गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज हम गुडविल के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करेंगे बहुत शॉर्टकट में। देखिए किस प्रकार से। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? ख्याति किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? द इमेज, रेपुटेशन, प्रेस्टीज, पोजीशन एंड पॉपुलरिटी ऑफ ए पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड गुडविल। किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था का नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत, प्रसिद्धि को क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। गुडविल इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द सेल। ख्याति से बिक्री वृद्धि में सहायक होती है। गुडविल इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। ख्याति लाभ वृद्धि में सहायक होती है। गुडविल इज अ सेलेबल एसेट। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ठीक है। गुडविल इज अ फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, विशेषताएं हो गई। ठीक है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ गुडविल बाय नेचर। स्वभाव के आधार पर ख्याति के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुडविल बाय नेचर। स्वभाव के आधार पर ख्याति 3 प्रकार की होती है। देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख देते हैं हम, टाइप्स ऑफ गुडविल बाय नेचर। स्वभाव के आधार पर ख्याति के प्रकार। डॉग नेचर, गुडविल। कैट नेचर, एंड रेट नेचर। ओके बेटे, डॉग नेचर गुडविल, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल गुडविल। इससे व्यक्तिगत ख्याति भी कहते हैं। द नेम ऑफ प्रोप्राइटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें व्यापार के स्वामी का नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इट मीन्स होल बिजनेस इज फुली डिपेंड ऑन द नेम ऑफ प्रोप्राइटर। संपूर्ण व्यवसाय मालिक के नाम पर निर्भर करता है। बिजनेसमैन के नाम से ही बिजनेस चलता है। व्हेन बिजनेसमैन शिफ्टेड फ्रॉम their shop from one place to another place, if customer purchase goods from new one place with the same businessman, such type of goodwill is called dog nature goodwill। ठीक है बेटा, जब व्यापारी अपनी दुकान का स्थान परिवर्तन करता है, यदि ग्राहक नए स्थान से उसी व्यापारी से माल खरीदता है, तो इस प्रकार की ख्याति क्या कहलाती है? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ शॉप इज वेरी लो। इस प्रकार की दुकानों का मूल्य बहुत कम होता है। बिकॉज वैल्यू किसकी रहती है? बिजनेसमैन की, नेम की, नाम से बिजनेस चलता है। ठीक है। सेकेंड, कैट नेचर गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल गुडविल। इसे स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। द वेन्यू ऑफ शॉप और लोकेशन ऑफ शॉप प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें दुकान का स्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मीन्स होल बिजनेस इज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ शॉप। संपूर्ण व्यवसाय दुकान की स्थिति पर, दुकान के स्थान पर निर्भर करता है। सच टाइप ऑफ शॉप इज प्रॉफिट मेकिंग शॉप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इस प्रकार की दुकानें प्रारंभ से ही लाभ कमाने वाली होती है। सच टाइप ऑफ शॉप इज अवेलेबल अराउंडिंग एरिया ऑफ रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल्स, बस स्टैंड एंड पब्लिक प्लेसेस शॉप्स। इस प्रकार की दुकानें प्रायः रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर, बस स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास की होती है। वहां पर चीजें कॉस्टली मिलती है। और सच टाइप ऑफ शॉप इज वेरी प्रॉफिट अर्निंग शॉप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इस प्रकार की दुकानें शुरू से ही लाभ कमाने वाली होती है। आपका अगर बेटा हॉस्पिटल के सामने बोलो, स्टेशन के सामने अगर शॉप है, तो वेरी फर्स्ट डे से चलेगी वो। क्यों? लोकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। द वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ शॉप इज वेरी हाई। इस प्रकार की दुकानों का मूल्य बहुत अधिक होता है। थर्ड है हमारा रैट नेचर गुडविल, चूहे के स्वभाव की ख्याति। रैट नेचर गुडविल किसको बोलते हैं बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी गुडविल। इसे आकस्मिक ख्याति भी कहते हैं। इट इज रेज बाय फॉलोइंग रीजंस। यह निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, माल की कमी के कारण। पॉइंट नंबर सेकेंड, स्पेशल अट्रैक्शन, विशेष आकर्षण। थर्ड, ट्रेड फेयर, व्यापार मेले लगते ना, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर, हम चले जाते देखने, वहां से माल खरीद लाते, तो वो क्या है? रेट नेचर गुडविल है। ट्रेड फेयर, स्पेशल डिस्काउंट, विशेष छूट, गिफ्ट स्कीम्स, उपहार योजनाएं,
है ना। जब तक शॉप वाला, शॉपकीपर इस प्रकार के प्रलोभन देता है, लालच देता है ग्राहकों को, तब तक उसका बिजनेस चलता है। जिस दिन वो स्कीम्स बंद करता है उस दिन से कस्टमर उसके यहाँ जाना बंद कर देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी गुडविल। द वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ शॉप इज वेरी लो। इस प्रकार की दुकानों का मूल्य बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, ये केवल थ्योरी थी, इस पर सम्स बेस्ड नहीं होते हैं, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी से करा दिया। अब मैं मेन चीज बता रहा हूँ, सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। Explain the types of methods of valuation of goodwill. Explain the methods of valuation of goodwill. ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ठीक है, ओके। Methods of valuation of गुडविल। ठीक है बेटा, देयर आर 5 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियां होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हिंदी में बोलते हैं इसको औसत लाभ विधि। बेटा केवल एक फार्मूला लगता है इसमें, एक सूत्र लगता है, फार्मूले से आपका डायरेक्ट निकलता है। मैं लिखता हूं फार्मूला, goodwill is equal to sum of years profit divided by number of years multiplied by purchasing year। हिंदी में बोले तो ख्याति बराबर वर्षों का कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या गुणित क्रय वर्ष। ठीक है, जितने ईयर का प्रॉफिट दिया सबको हम प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं। द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स इज एज फॉलोज। एक फर्म का पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्न प्रकार से, 5 साल का प्रॉफिट दिया होगा आपको, और उसमें बोला है कि गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रेसिडिंग 5 ईयर। ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय के बराबर होगा। देखिए, अगर ऐसा देता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं गुडविल इज इक्वल टू 5 ईयर का प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं, 3000 प्लस 5000 माइनस 2000 प्लस 4000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर का, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। बेटा इसमें हमने एक जगह पर माइनस किया, क्यों? प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस। एक साल 3rd ईयर में लॉस शो हो रहा था सपोज, तो हमने इसको माइनस कर दिया। ओके, अब इसको प्लस करेंगे, 3 और 5 8, 8 4 12 10 22, 22 में से 2 गए तो 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 से काटा 4,000 इंटू 2 दैट इज 8,000। सर आंसर कितना आसान है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, जितने साल का लाभ दिया सबको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर टू फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड बता रहा हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, वेट दिया होता है और प्रॉफिट और वेट दोनों चीजें दी होती है। मैं बता रहा हूं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके। ईयर, प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट। ओके, यस सर, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
अब देखिएगा इसमें ईयर में हम ईयर लिख देंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सपोज 4 साल का सवाल दिया है। प्रॉफिट दिया है आपको 5,000, 8,000, 10,000, 12,000। ओके, वेट इज ऑलरेडी गिवन इन द सम। सवाल में देगा आपको, वेट भी देगा। सपोज फर्स्ट ईयर का वेट 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3, फोर्थ का 4, कुछ भी दे सकता है। 1 2 3 4 4 3 2 1 जो लिखा है वो लिख लेंगे। प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय वेट टू फाइंड द वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट, भारित लाभ कैसे निकालेंगे? इसको लिख देते हैं हम भारित लाभ। ये है हमारा भार हिंदी में, ये है लाभ, ये है वर्ष। ओके, प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय वेट टू फाइंड द वेटेड प्रॉफिट। निकालते हैं। 5,000 में 1 का गुणा किया 5,000, 8 दूना 16,000 16,000, 10 दिया 30,000 30,000, 12 चौक 48,000 48,000 कंप्लीट। ओके, कॉलम ड्रॉ कर लो। अब देखिए, केवल हम वेट और वेटेड प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे। 4 3 7 दोनों 1 10। यहां का लगाते हैं 0 0 0, 5 6 11 8 99 कैरी 1 1 2 3 5 4 9 99,000 99,000। ये क्या है आपका टोटल वेट, ये टोटल वेटेड प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला है सीधे, क्या करेंगे बेटा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर। हिंदी में भी लिख देते हैं, ख्याति बराबर कुल भारित लाभ बटे कुल भार गुणित क्रय वर्ष। अब जैसे इस वाले सवाल में हम निकालते हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट आया 99,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स परचेज मान लेते हैं 0 0 19,800। सर आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं, मेथड नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। अधिलाभ विधि। थर्ड मेथड हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। सामान्य से अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, है ना। सामान्य से अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। सुन लीजिए आप, मान लो एक बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। सपोज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंटेड टू 5 लाख 5 लाख एंड द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 10%। सामान्य लाभ की दर 10% है। बेटा 5 लाख का 10% क्या होगा? 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 50,000, बट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज अमाउंटेड टू 60,000। सपोज फर्म का वास्तविक लाभ 60,000 है, तो उसने 50,000 से ज्यादा, नॉर्मल से कितने ज्यादा कमाए? 10,000। वो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। इसको ऐसे लिखकर बताएंगे, कैपिटल 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ कितना बोला? 10%। बेटा ये 5 लाख का 10% कितना आ गया? 50,000। एनपी बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया आपको, सपोज
वास्तविक लाभ 60,000, 60,000। तो SP इजकल टू होता है AP माइनस NP। अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, यहां पर हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 60,000, 60,000 माइनस 50,000 दैट इज 10,000। और गुडविल हो जाएगा, गुडविल इसका टू SP इंटू परचेजिंग ईयर। अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। इसमें भी हम मान लेते हैं 2 years परचेज होगा तो क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 20,000। सर आंसर। पहली मेथड मैंने बताई एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड बताई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड बताई आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ मेथड बता रहा हूं मैं कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। बेटा इस मेथड में केवल और केवल एक फार्मूला लगता है, सीधे फार्मूला वैल्यू पुट अप करो आंसर आ जाता है। फार्मूला लिख रहा हूं मैं, हिंदी में बोलते हैं इसको ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ दर। इंग्लिश में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ NP। पिछले सवाल में, पिछले पॉइंट में 10,000 सुपर प्रॉफिट था, इंटू 100 नॉर्मल प्रॉफिट का रेट 10% था, ये हो गया ₹1,00,000। सर आंसर। ये आपका कैपिटलाइजेशन फोर्थ मेथड हुआ। और फिफ्थ मेथड, पांचवी विधि और है, अंतिम मेथड, लास्ट एन्युटी मेथड। वार्षिकी पद्धति। बेटा 0.000000 इट इज द साइन ऑफ एन्युटी। 0.000000। इसका मतलब क्या होता है देखिए आप, अगर आपको सवाल में डेसिमल के बाद बहुत सारी डिजिट्स दे रखी है, कई सारे अंक दे रखे हो, तो समझ लेना सवाल का है, एन्युटी मेथड का है। ठीक है साथियों, इसका सवाल एग्जाम में नहीं आता है 12th स्टैंडर्ड में, केवल थ्योरी है, पर फिर भी मैं बताऊंगा आपको आगे के नॉलेज के लिए। बेटा इसमें 2 फार्मूले लगते हैं। नंबर A, इफ द वैल्यू ऑफ एन्युटी इज मोर देन 1, यदि वार्षिकी का मूल्य 1 से अधिक हो, तो इंटू होता बेटा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ अधिलाभ गुणित वार्षिकी मूल्य। ओके, अगर एन्युटी का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इंटू करेंगे, और बी कंडीशन आ जाती है इफ द वैल्यू ऑफ एन्युटी इज लेस देन 1, यदि वार्षिकी का मूल्य 1 से कम हो, तो क्या करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू SP डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एन्युटी। ख्याति बराबर अधिलाभ भागित वार्षिकी मूल्य।
ठीक है बेटा, ये मैंने आपको पांचों मेथड बताई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सभी सालों का प्रॉफिट को प्लस करते डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर। सेकंड बताई मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें प्रॉफिट और वेट दिया होता है, प्रॉफिट में वेट का इंटू करते हैं वेटेड प्रॉफिट आता है, वेटेड प्रॉफिट के टोटल को टोटल वेट से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर गुडविल की राशि आ जाती है। तीसरा बताया सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल से जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जितने भी कैपिटल है पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं सुपर प्रॉफिट, उसमें मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर कर देते हैं, क्रय वर्ष का गुणा। ठीक है, चौथी मेथड बताई मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, उसमें केवल एक फार्मूला लगता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, नॉर्मल प्रॉफिट, वेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और पांचवी लास्ट मेथड बताई एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड वार्षिकी पद्धति, इसमें दो चीजें बताई, इफ द वैल्यू ऑफ एन्युटी इज मोर देन 1 तो इंटू, और इफ द वैल्यू ऑफ एन्युटी इज लेस देन 1 तो डिवाइड। यदि वार्षिकी का मूल्य 1 से ज्यादा हो तो गुणा, और वार्षिकी का मूल्य 1 से कम हो तो भाग। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं, ये गुडविल के सारे कंसेप्ट जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो सारे आपके क्लियर किए। इसको डिटेल स्टडी अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाकर गुप्ता कॉमर्स क्लासेस रतलाम ऐप डाउनलोड कीजिए, और किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए सर का नंबर, मेरा नंबर मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी आप किसी भी प्रकार की क्वेरी हमसे कर सकते हैं। 9827336547 8 to 9 PM। रात्रि 8 से 9 के बीच में आप किसी भी प्रकार की क्वेरी मुझसे कर सकते हैं, सीधे मुझसे आपकी बातचीत होगी। ठीक है, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।